स्ट्रैडल का एडजस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं ताकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्ट्रैडल की पोजीशन में प्रॉफिट करने की कोशिश कर सकें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा वेरी क्विक रिकैप कर लेता हूं एंड आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अगर निफ्टी 17,000 पे ट्रेड कर रहा है तो जब भी हम एक शॉर्ट स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं, आप कौन से स्ट्राइक प्राइसेस को सेल करोगे? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं, 17,000 का ही हम कॉल ऑप्शन को भी सेल करेंगे एज वेल एज 17,000 के पुट ऑप्शन को भी हम सेल करेंगे। उसको हम एक शॉर्ट स्ट्रैडल बुला सकते हैं, राइट। सो कभी कभार क्या होता है, बहुत एक एडवर्स मूव आ जाता है हमारे अगेंस्ट, यानी बहुत ज्यादा अपवर्ड्स मूवमेंट आ जाएगी या बहुत ज्यादा डाउनवर्ड्स मूवमेंट आ जाएगी, जिससे क्या हो सकता है जो हमने कॉल ऑप्शंस को सेल किया है या पुट ऑप्शंस को सेल किया है वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। सो इसी को काउंटरएक्ट करने के लिए, हमारे लॉसेस को पोटेंशियली कम करने के लिए एंड मे बी इवन लॉसेस को हम प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? एडजस्टमेंट से हम डेफिनेटली वो चीज ट्राई कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। हम एक सिमुलेशन प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं जिसका नाम है ऑब्स्ट्रा, एंड हम एक्चुअली देखेंगे कि हम 21 जुलाई की जो एक्सपायरी है, जहां पर एक डिसेंट अपमूव आया था, उसको हम कैसे पोटेंशियली ट्रेड कर सकते थे। सो हम चालू करेंगे फ्राइडे से, उस वीक के, एंड ऑल द वे टिल 21 जुलाई जो है एक्सपायरी डे, वहां तक हम स्ट्रैडल को कैरी आउट करने की कोशिश करेंगे एंड एडजस्टमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। सो गाइस, अगर मैं लास्ट वीक ऑफ जुलाई की बात करूं, आपको क्या देखने को मिल रहा है? जो ये पूरा अप ट्रेंड था आपको देखने को मिल रहा है, राइट। सो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 500-600 पॉइंट्स का अपमूव आ गया था। सो हम देखेंगे कि एक स्ट्रैडल में जो इतने बड़े बड़े गैप्स भी आ रहे हैं, इसमें हम कैसे यहाँ पर एक स्ट्रैडल को मैनेज कर सकते थे। सो चलिए चलते हैं हमारे सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ऑब्स्ट्रा। यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, मैंने कौन से डेट्स सिलेक्ट किए हुए हैं। 15 जुलाई, यानी मैंने इस डेट से शुरुआत की है, राइट। सो यहाँ से कंटिन्यूसली अपमूव आया हुआ है। हम क्या करेंगे, 15 जुलाई से लेके 21 जुलाई को चूज करेंगे। हमारा जो एक्सपायरी है वो भी 21 जुलाई का ही है, राइट। सो ये वीकली ऑप्शंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं वेरी क्विकली एक स्ट्रैडल को सेल कर दूंगा। एंड स्ट्रैडल किसको बोलते हैं? जैसे हमने डिस्कस किया, एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस को हमें सेल करना पड़ेगा। सो इस केस में फ्यूचर्स चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 16,029 पर। हम क्या करेंगे, 16,050 के आसपास का एक स्ट्रैडल को सेल कर देंगे। सो 16,050 का मैं यहाँ पर एक कॉल को सेल कर लूंगा एज वेल एज एक पुट ऑप्शन को सेल कर लूंगा। ओके, सो यहाँ पर ऊपर जाके देख लेते हैं कि यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट आपको क्या देखने को मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 13,000 है। मैक्स लॉस हमारा अनडिफाइंड है बिकॉज हमने हेजेस बाय नहीं किए हैं यहाँ पर। सो अभी के लिए फिलहाल मैं हेजेस बाय नहीं करने वाला हूँ बिकॉज हम सिंपली एक स्ट्रैडल का एडजस्टमेंट देखने वाले हैं। बट बाय एनी चांस अगर आपको लगता है कि आप ओवरनाइट पोजीशन से आपको टेंशन आती है या आपको अच्छी नींद नहीं मिलेगी, आप डेफिनेटली हेजेस बाय कर सकते हो। यहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक मैक्स लॉस का लिमिट भी सेट कर लेंगे। सो लेट्स सी कि 12,000 या 13,000 मेरा मैक्स प्रॉफिट है। सो लेट्स से कि इस ट्रेड में मैं एटलीस्ट इसका 2 गुना लॉस लेने के लिए रेडी हूं, बिकॉज जनरली आप देखोगे तो स्ट्रैडल एज वेल एज ट्रायंगल जैसे स्ट्रैटेजीज में प्रॉफिट पोटेंशियल ऑन दी हायर साइड होता है। सो मैं अगर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अनफेवरेबल रख रहा हूं बट मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई है, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर आपको रूल्स भी बता देता हूँ एडजस्टमेंट का। हम ग्रीक्स पे चले जाएंगे, ऑप्शन ग्रीक्स पे, एंड यहाँ पर हमें यहाँ पर फोकस करना है डेल्टा पर। कॉल ऑप्शन का डेल्टा 48 चल रहा है, -48। पुट ऑप्शन का डेल्टा +51 चल रहा है। ओवरऑल डेल्टा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इट इज जस्ट 2। सो 2 चीजें हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी एक पुट ऑप्शन का या कॉल ऑप्शन का डेल्टा 100 नहीं होना चाहिए। अगर 100 हो गया डेल्टा, हम कंप्लीटली स्ट्रैडल को बुक कर लेंगे, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, एंड एक न्यू स्ट्रैडल क्रिएट कर लेंगे, राइट। सेकेंडली जो हमारा सेकेंड रूल है, ये जो ओवरऑल डेल्टा आपको देखने को मिल रहा है, इन दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये +40 या -40 नहीं जाना चाहिए। अगर चले जाता है तभी हम फिर से एडजस्टमेंट करेंगे, एंड इसी के बारे में ये एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिल रहा है 9:20 AM चल रहा है 15 जुलाई विच वॉज अ फ्राइडे। सो यहाँ पर हम इस वीक के यानी 21 जुलाई के एक्सपायरी का फर्स्ट डे के बारे में बात कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर अजम्पशन क्या ले रहा हूँ कि एवरी फ्राइडे को हम एक स्ट्रैडल ट्रेड ले रहे हैं एंड इसी हिसाब से हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं, राइट। सो एंट्री टाइम हमारा अप्रोक्सीमेटली 9:20 AM होने वाला है। यहाँ पर मैंने
मैंने स्ट्राइक प्राइसेस को भी चूज कर लिया है एंड एक स्ट्रैडल को हमने सेल कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, वेरी क्विकली 30 मिनट्स हम आगे जाते रहेंगे एंड ये देखेंगे कि क्या इन दोनों में से एक ऑप्शन 100 पर चले जाता है डेल्टा, या ओवरऑल डेल्टा 40 पर चले जाता है या नहीं, +40 या -40। सो लेट्स वेरी क्विकली डू दैट एंड यहाँ पर मैं डेफिनेटली देखते जा रहा हूँ, बीच बीच में कोई प्रॉब्लम फिलहाल के लिए नहीं हो रही है, राइट। सो 16 है ओवरऑल डेल्टा, अभी तक हमारा रूल ब्रीच नहीं हुआ है, ना ही कोई एक डेल्टा 100 के आसपास गया है। सो अप्रॉक्सीमेटली एंड ऑफ द डे पर हम आ गए हैं। 320 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सो 320 पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है एज सच। पोजिशनल ग्रीक्स जो है ये +40 भी नहीं है, -40 भी नहीं है, ना ही इन दोनों में से कोई एक डेल्टा +100 या -100 है, राइट। सो अगेन नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे के मॉर्निंग पर चले जाएंगे एंड देखेंगे कि क्या यहाँ पर कुछ डिफरेंस आया है या नहीं। सो 18 जुलाई को आपको देखने को मिल रहा है एक गैप अप हुआ है, 16,050 का कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ गया है, राइट। सो 3,700 आपको लॉस देखने को मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, स्टिल हम प्रॉफिट्स में ही है। 732 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये जो हमारा पोजिशनल ग्रीक्स है वो 40 हो चुका है। 39.65 को आप राउंड ऑफ करोगे आपको 40 ही देखने को मिलेगा। सो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर 5 मिनट्स आगे चले जाऊंगा, लेट्स कीप ऑन डूइंग दैट एंड मैं एग्जैक्टली 40 के लिए वेट करूंगा। 41 हो गया पोजिशनल ग्रीक्स। सो आप बोल सकते हो परफेक्टली, चलो हमने 40 के बारे में डिस्कस किया था, -41 हो गया। अभी हमें एडजस्टमेंट जरूर करना पड़ेगा 9:35 AM को। यहां पर मैं वेरी सिंपली क्या करूंगा, PNL के टैब में जाऊंगा पुट ऑप्शन का प्राइस देखने के लिए। पुट ऑप्शन का प्राइस ऑल द वे डी के हो गया 52 तक। सो यहां पर मैं 52 पे इसको बुक कर लूंगा एंड हम एक नया पुट ऑप्शन जरूर सेल करेंगे। एंड कॉल ऑप्शन का प्राइस अगर आप देखोगे 192 चल रहा है। आप ग्रीक्स में भी डेल्टा देख सकते हो 70 ही चल रहा है, तो 100 अभी तक नहीं हुआ है। अगर 100 होता था तो हमें स्ट्रैडल को ही कंप्लीटली निकाल देना पड़ता था। मैं यहां पर क्या करूंगा, गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगा एंड 192 के आसपास का ही पुट ऑप्शन सेल करने की कोशिश करूंगा। सो मैं स्क्रॉल करके देख लेता हूं 192 यहां पर मुझे कहां देखने को मिल रहा है। हियर वी गो, 16,350 का आप पुट ऑप्शन देखोगे 198 के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। सो इसको मैं वेरी क्विकली सेल कर दूंगा। ऊपर जाके मैं देख लेता हूं कि क्या हमारा डेल्टा ग्रीक्स के सेक्शन में बैलेंस आउट हो गया है या नहीं। यस, सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है डेल्टा जो -41 चले गया था अभी फिर से 2 हो गया है, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, फिर से हाफ एन आवर आगे जाते रहेंगे एंड देखेंगे कि क्या हमारा दोनों रूल्स में से कोई एक रूल ब्रीच हो रहा है या नहीं। ओके, फिलहाल के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है मुझे। ऑलमोस्ट लाइव आपको देखने को मिल रहा है। अगर हमने ऐसा ट्रेड लिया होता तो 18 जुलाई को हमारा PNL ऐसे ही दिख रहा होता, राइट। सो ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे आ गया। मैं थोड़ा सा आगे चले जाता हूँ, 320 पर हम आ गए हैं। अभी तक कोई चेंजेस करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी है। सो गाइस 19 जुलाई के मॉर्निंग में आपको देखने को मिल रहा है कि कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं हुई है। 16,050 का जो कॉल ऑप्शन है वो -82 चल रहा है। 16,350 का जो पुट ऑप्शन है वो 66 चल रहा है एंड हमारा जो ओवरऑल ग्रीक है वो भी -16 पे है। हम क्या करेंगे, हाफ एन आवर आगे जाते जाएंगे एंड देखेंगे क्या कुछ प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है, कोई भी एक रूल ब्रीच हो रहा है या नहीं। ओके, सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 37 पे पहुंच गए। सो हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स आगे जाना शुरुआत करेंगे, बिकॉज अगर -40 हो जाता है हम डेफिनेटली एडजस्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अभी तक कुछ चीज वैसी नहीं हुई है, सो नो प्रॉब्लम ओवर हियर। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 1220 के आसपास डेल्टा 97 हुआ है, 100 अभी तक नहीं पहुंचा है। पर आप बोल सकते हो जो 41 का ग्रीक है ये हमारा जो लिमिट है वो ब्रीच हो चुका है, हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट जरूर करनी पड़ेगी। PNL पे चले जाते हैं, हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को फिर से बुक कर लेंगे एंड यहाँ पर प्राइस क्या चल रही है 119। सो 119 पे मैं इसको बुक कर लूंगा। 262 के आसपास का मैं एक नया पुट ऑप्शन फिर से जरूर सेल करूंगा। सो 262 यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, अराउंड दिस एरिया 16,550 के आसपास। इसको मैं ऐड कर दूंगा वेरी क्विकली एंड लेट्स गो बैक ऑन ग्रीक्स। क्या देखने को मिल रहा है, क्या हमारा डेल्टा बैलेंस आउट हो गया? डेफिनेटली हो गया, -17 पे आ गया। एक चीज हमें यहाँ पर नोटिस करते रहनी है कि जैसे ही ये डेल्टा 100 हो जाएगा हम
इसको भी कंप्लीटली स्ट्रैडल को ही हमें बुक कर देना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं कि -97 पे ही मैं स्ट्रैडल को बुक आउट कर दे रहा हूं, मैं 100 डेल्टा के लिए वेट जरूर कर रहा हूं, राइट। सो आप करना चाहो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बिकॉज 97 भी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 100 तो डेल्टा हो ही गया है। बट हम फिर भी क्या करेंगे, बिकॉज मैंने रूल आपको बताया हुआ है 100 डेल्टा का, हम 100 डेल्टा पर ही एडजस्टमेंट करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड 30 मिनट्स एंड देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले या नहीं। ओके, सो यहाँ पर डेल्टा भी कम हो गया, मे बी एक डाउन मूव आया होगा, राइट। सो नो प्रॉब्लम ओवर हियर। सीधे चले जाते हैं हमारे एंड ऑफ डे के आसपास एंड लेट्स सी कि क्या हमारा डेल्टा ब्रीच हो रहा है या नहीं। फाइनली आपको देखने को मिल रहा है 16,050 का जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 100 डेल्टा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मुझे कंप्लीटली स्ट्रैडल को बुक आउट करना पड़ेगा, राइट। सो मैं क्या करूंगा, PNL में चले जाऊंगा। स्ट्रैडल का यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन का प्राइस 304 के आसपास नजर आ रहा है। मैं कंप्लीटली 304 पर एग्जिट ले लूंगा ऑफ द कॉल एंड यहाँ पर पुट ऑप्शन 270 का जो हमने सेल किया हुआ था वो यहाँ पर 220 हमें नजर आ रहा है। सो 220 पे मैं इसको भी बुक जरूर कर लूंगा एंड एक फ्रेश स्ट्रैडल इनिशिएट करूंगा। सो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं 16,350 पे हम एक नया स्ट्रैडल फिर से बना देंगे। 16,350 का मैं कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा एज वेल एज 16,350 का मैं पुट ऑप्शन भी सेल कर दूंगा। सो ग्रीक्स में चले जाते हैं, फिर से आपको देखने को मिल रहा है हम बैलेंस आउट हो गए, न्यू हमारा स्ट्रैडल बन गया, बट हमारा प्रॉफिट इज स्टिल इंटैक्ट। ऑलरेडी अराउंड 300 पॉइंट्स का अपमूव आ गया। 16,050 पे हमने शुरुआत की थी, राइट, एंड 16,350 आपको देखने को मिल रहा है फ्यूचर्स का प्राइस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सुबह को चले जाते हैं या एंड ऑफ द डे देख लेते हैं। 320 को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, सीधे सीधे चले जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 920 पर ही हमारा जो रूल है वो यहाँ पर ब्रीच हो गया। ये भी 95 हो गया एंड ये भी -77 हो गया। सो हमें एटलीस्ट 100 का अगर यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, हमें पुट ऑप्शन को तो जरूर एडजस्ट करना पड़ेगा। सो PNL में चले जाते हैं, फिर से यूजुअल स्टफ हम करेंगे। ये 19 रुपीज़ हो गया, इसको मैं बुक कर लूंगा 19 रुपीज़ में, राइट। एंड यहाँ पर कॉल ऑप्शन का प्राइस कितना हो गया, 177 मुझे नजर आ रहा है। इसी रेंज के आसपास 177 का मैं पुट ऑप्शन फिर से सेल कर दूंगा एंड हियर वी सी ये दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने 160 का पुट ऑप्शन चूज किया है, बिकॉज नेक्स्ट जो पुट ऑप्शन है वो 202 का है। वंस अगेन आप कोई भी पुट ऑप्शन चूज कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं 160 वाला चूज किया मैंने। ओके, सो ग्रीक्स में चले जाते हैं, फिर से आपको नजर आ रहा है हमारा जो पोजिशनल ग्रीक्स है वो बैलेंस आउट हो गया है, बट हमें ये भी नजर रखनी है कि क्या ये जो डेल्टा है वो फिर से 100 पे जा रहा है या नहीं। चलते हैं आगे, 30 मिनट्स आगे बढ़ते हैं। 87 हो गया डेल्टा यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। लेट्स कीप गोइंग फॉरवर्ड ओवर हियर। 91 हो गया है, 94 हो गया है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिला फिर से यहाँ पर 1120 को ऑन 20th ऑफ जुलाई 100 हो गया ये डेल्टा। सो 350 का कॉल ऑप्शन फिर से हमें बुक करना पड़ेगा एज वेल एज 16,650 का पुट ऑप्शन हमें बुक करना पड़ेगा। ये क्यों है, बिकॉज एंटायर स्ट्रैडल हमें बुक करना है जब भी डेल्टा 100 चले जाए, कोई भी एक कॉल ऑप्शन का या पुट ऑप्शन का। PNL में चले जाता हूं, 16,350 का प्राइस 216 हो गया है। सो मैं 216 में इसको एग्जिट करूंगा, राइट। सो थोड़ा सा यहाँ पर हमें लॉस हुआ जरूर एंड पुट ऑप्शन में हमें प्रॉफिट हुआ अराउंड 40 पॉइंट्स का। 122 के आसपास मैं पुट ऑप्शन को भी जरूर बुक करूंगा। ओके, सो 121 ओवर हियर, लेट्स गो ओवर हियर। आपको देखने को मिल रहा है हम कॉस्ट पे जरूर आ गए हैं, बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 500 पॉइंट्स का अपमूव के बाद भी हमें कुछ ज्यादा चोट नहीं पड़ी है। हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रेश स्ट्रैडल फिर से इनिशिएट कर सकते हैं। प्राइस अभी क्या चल रही है, 16,564। राउंड ऑफ अगर हम करेंगे 16,550 पे आप बोल सकते हो। 16,550 का मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। 16,550 का पुट ऑप्शन भी मैं यहाँ पर फिर से सेल कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर अगर हम फिर से ग्रीक्स में चले जाएं, डेल्टा हमारा फिर से बैलेंस आउट हो गया है। मैं क्या करूँगा, आगे जाते रहूँगा एंड देखूंगा बीच में कि क्या हमारा कोई भी जो रूल है वो ब्रेक हो रहा है या नहीं। ऑल राइट, सो यहाँ पर बिल्कुल भी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रूल हमारा अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एंड ऑफ द डे पर 20th जुलाई के जो हमारा पोजिशनल ग्रीक्स है उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई है। लाइकवाइज कोई भी एक डेल्टा हमारा 100 के ऊपर भी नहीं पहुंचा है। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे मॉर्निंग पर चले जाएंगे 21 जुलाई का एंड जो हमारा PNL है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। हम 500 के प्रॉफिट में ही हैं। ओके, सो नो प्रॉब्लम एनीवेयर एज सच। नेक्स्ट मॉर्निंग को देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। 25 हो गया डेल्टा, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, हमारा कोई भी रूल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। आगे जाते रहेंगे हाफ एन आवर
एंड देखते रहेंगे कि क्या हमारा कोई भी एक रूल ब्रीच हो रहा है या नहीं। ओके, सो पोजिशनल ग्रीक्स 33 पहुंच गए, अगर 40 होता है हम एडजस्ट जरूर करेंगे। ओके, सो नहीं हुआ है, यहाँ पर 28 हुआ है। ओके, 120 पर हम आ गए हैं, 120, 150 कोई रूल हमारा अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। 220 पर हम आ गए हैं, -21 चल रहा है, अगेन नॉट अ प्रॉब्लम। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 16,550 का जो कॉल ऑप्शन है वो यहाँ पर 100 डेल्टा का हो चुका है। फिर से 30 मिनट्स पीछे चले जाते हैं, कोई भी हमारा रूल ब्रेक नहीं हुआ था, पर 30 मिनट्स आके मे बी एक अपमूव आ गया होगा, राइट। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हमारा रूल ब्रीच हो गया है। अभी यहाँ पर बिकॉज हम एक्सपायरी डे की ही बात कर रहे हैं 21 जुलाई की, 250 ऑलरेडी हो गया है, एक नया स्ट्रैडल लेके बिल्कुल भी मतलब नहीं है, बिकॉज कुछ प्रीमियम्स ही नहीं बचे होंगे एंड एक्सपायरी 40 मिनट्स में तो होने ही वाली है, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरी क्विकली देख लेंगे कि क्या हमें प्रॉफिट्स हुए या नहीं हुए। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 500 पॉइंट का अप मूव, आपको क्या देखने को मिल रहा है, हम 5000 का प्रॉफिट्स कर पाए बिकॉज हमने स्ट्रैडल को बीच बीच में एग्जिट करते गए एंड हमने ज़्यादा लॉस एक स्ट्राइक पे नहीं लिया। जब भी डेल्टा 100 पर चले जा रहा था हम एडजस्ट करते जा रहे थे, सो नो प्रॉब्लम ओवर हियर एट ऑल। एंड फाइनली हमारे एक ही दिन हमें चाहिए था, एक्सपायरी का दिन हमारे फेवर में गया एंड आपको देखने को मिल रहा है हम कैसे यहाँ पर प्रॉफिटेबली बाहर आ पाए। सो चलिए एक काम करते हैं, हम इसके प्रीवियस वीक का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको मैं वेरी क्विकली रीसेट कर दूंगा एंड इसको मैं प्रीवियस डेट पे सेट कर लेता हूँ। सो हमारा स्टार्ट डेट इस केस में होगा 8th एंड हमारा जो एक्सपायरी है वो होगा 14 जुलाई का एक्सपायरी। सो एक वीक हम पहले चले जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम हियर, राइट। सो 8 जुलाई को हम स्टार्ट कर रहे हैं विच इज इस वीक का फ्राइडे, यानी 14 जुलाई का जो एक्सपायरी था उसका फर्स्ट ट्रेडिंग डे होगा 8 जुलाई। सो 8 जुलाई मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है एंड 14 जुलाई तक रखा है। सो इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एंड यहाँ पर अगर आप चार्ट्स में देखना चाहो, सो 8 जुलाई कहाँ पर था, अप्रॉक्सीमेटली इस दिन पर था एंड यहाँ पर आपको डाउन मूव देखने को मिला ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। सो इसके बारे में भी देख लेंगे कि कैसे हमें एडजस्ट करना चाहिए या कैसे एडजस्ट कर सकते थे। सेम रूल्स हम अप्लाई करने वाले हैं जैसे हमने प्रीवियस वीक यानी 21 जुलाई का जो एक्सपायरी देखा, सेम रूल्स के साथ ही हम एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं। ओके, सो 8 जुलाई 920 को प्राइस चल रहा था 16,200 पे मैं एक स्ट्रैडल सेल कर दूंगा। सो 145 का मैंने यहाँ पर सेल कर दिया कॉल ऑप्शन एंड 146 का पुट ऑप्शन भी मैंने सेल कर दिया। ग्रीक्स में मैं चले जाता हूं। यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, 14,000 का हमारा मैक्स प्रॉफिट है। इन एनी केस अगर 28,000 का अगर लॉस मुझे देखने को मिलता है मैं यहां पर एग्जिट कर लूंगा, सेम जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया। लेट्स वेरी क्विकली कीप गोइंग फॉरवर्ड। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा हम क्विकली करेंगे बिकॉज हमने लास्ट एग्जाम्पल में डिटेल में सारी चीजें कवर की है। अगर कोई भी रूल ब्रेक होता है मैं डेफिनेटली पॉज कर दूंगा। यहाँ पर मुझे एंड ऑफ द डे पर 8 जुलाई को बिल्कुल भी कोई रूल ब्रेक नहीं नजर आ रहा है, एक भी डेल्टा 100 नहीं हुआ है या ओवरऑल डेल्टा भी -40 या +40 नहीं हुआ है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट डे मॉर्निंग पर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, नॉट एन इशू ओवर हियर। हम क्या करेंगे, आगे जाते जाएंगे। सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो गाइस 8 जुलाई एंड ऑफ द डे पर क्या आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, क्या हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है? डेफिनेटली नॉट, राइट। सो ऑलरेडी 1400 का प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या करेंगे, वेरी क्विकली नेक्स्ट डे मॉर्निंग पर चले जाएंगे। आपको क्या देखने को मिलेगा, एक छोटा सा गैप डाउन हुआ था 100 पॉइंट्स के आसपास, राइट। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अभी भी हमारा कोई रूल ब्रेक नहीं हुआ है। सो आगे जाते रहते हैं। वंस अगेन क्विकली करूंगा मैं थोड़ा सा, और हियर वी गो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिलहाल भी हमें कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है एंड हियर वी सी 320 को यहाँ पर भी हमें बिल्कुल भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी 3600 हो चुका है। फिर से हम चले जाएंगे नेक्स्ट डे पर एंड देखेंगे कि क्या ओपनिंग में कुछ प्रॉब्लम नज़र आई। अगेन नहीं प्रॉब्लम नजर आई है। 1250, 120 पे आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा एक डाउन मूव आया है। पोजिशनल ग्रीक्स 30 हो गए हैं बट फिर भी एडजस्टमेंट करने की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। 320 पर हम चले जाते हैं। 320 को आपको देखने को मिल रहा है फाइनली 46 हमें नजर आ रहा है डेल्टा, विच मीन्स कि जो कॉल ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छे से डीके हो चुका है, हमें एक एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बुक कर लेंगे। करंट मार्केट प्राइस 32 चल रहा है, 32 में मैं इसको एग्जिट कर लूंगा, राइट। एंड जो पुट ऑप्शन चल रहा है 202 का, अप्रोक्सीमेटली उसी रेंज का मैं कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। सो 200 का कॉल ऑप्शन मुझे कहां पर नजर आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली दिस एरिया, यानी 15,850 मुझे नजर आ रहा है। इसको मैं सेल कर दूंगा
एंड हियर वी सी यहाँ पर बैलेंस आउट हो गए होंगे ग्रीक्स, राइट. सो -13 हो गया ग्रीक्स, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे. 13 जुलाई का ओपनिंग कैसे हुआ था? डेल्टा आपको देखने को मिल रहा है, एक गैप अप हुआ होगा, दैट इज वाई 95 हो गया, बट स्टिल हमारा कोई भी रूल ब्रेक नहीं हुआ है. सो हम हाफ एन आवर आगे जाके देखते हैं कि क्या हमारा कोई भी रूल ब्रीच हो रहा है या नहीं. सो ये भी 35 हो गया, ये भी 97 हो गया. एक चीज़ हमें ख्याल रखनी है कि कुछ हमारा रूल ब्रेक ना हो. 15 मिनट्स आगे जाते हैं. ओके, सो नथिंग इज हैपनिंग एज सच. अभी हम फिर से 30 मिनट्स आगे चले जाते हैं 10:50 पर. नो प्रॉब्लम, अभी भी कुछ रूल ब्रेक नहीं हुआ है एज सच, राइट. सो वी विल कीप गोइंग फॉरवर्ड ओवर हियर. यहाँ पर अगेन बैलेंस आउट हो गया है डेल्टा, सो नो प्रॉब्लम. 220 to 50 अभी तक कोई डेल्टा ब्रीच नहीं हुआ है. 320 को आपको देखने का मिल रहा है. वंस अगेन कोई एडजस्टमेंट की जरूरत इस दिन पर एटलीस्ट नहीं है. 14 जुलाई का मॉर्निंग, अगेन कोई डेल्टा का ब्रीच नहीं हमें देखने को मिल रहा है. हम आगे जाते जाएंगे हाफ एन आवर आगे, राइट. वेरी क्विकली मैं करने वाला हूँ. जैसे ही अगर मुझे 100 देखने को मिला मैं स्टॉप करूंगा. सो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है 15,850 के आसपास जो हमारा कॉल ऑप्शन है उसका डेल्टा 100 हो गया है. ऑलरेडी हम एक्सपायरी डे पर आ गए हैं. सो यहाँ पर अगर आप चाहो आप डेफिनेटली स्टॉप कर सकते थे. 5,400 का प्रॉफिट तो हमें हो ही गया है, राइट. बट लेट्स से कि हमें अगर और भी एडजस्ट करना होता तो हम कैसे कर लेते थे. एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, एंड ऑफ द डे तक अगर हमें कैरी करना था तो हम कैसे करते थे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. 16,200 के पुट ऑप्शन को मैं 250 में बुक कर लूंगा जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा. कॉल ऑप्शन चल रहा होगा 114 पर. सो 114 पे मैं इसको बुक कर लेता हूँ एंड एक न्यू स्ट्रैडल क्रिएट कर लूंगा. बिल्कुल भी प्रीमियम्स नहीं बचे होंगे 15,950 के स्ट्रैडल में, बट जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ एज एन एग्जाम्पल मैं आपको ये भी बता देता हूँ. सो वेरी क्विकली देखते हैं इसको, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आई फील. लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ पर कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तभी ही मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं नहीं रुकने वाला हूँ. लेट्स गो टू 220. यहाँ पर आपको देखने को मिला है 150 के बाद सडन एक जंप आया, राइट. सो यहाँ पर मैं 15 मिनट्स आगे जाऊंगा, आपको देखने को मिल रहा है एक डाउन मूव आ गया. यहाँ पर मैं एडजस्ट करूंगा वेरी क्विकली. कॉल ऑप्शन को कितना प्राइस चल रहा है? कॉल ऑप्शन का अराउंड 10 रुपीज़ चल रहा है. इसको मैं 10 रुपीज़ में बुक कर लूंगा. मेरा पुट ऑप्शन कितना चल रहा है? 53 चल रहा है. सो मैं 53 का एक नया कॉल ऑप्शन सेल करूंगा अगर मुझे देखने को मिलता है वो तो. सो 62 का मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है. सो अप्रॉक्सीमेटली मैं वो चीज़ सेल करूंगा बिकॉज उसके नीचे वाला इज जस्ट 28 रुपीज़. 2 o'clock के आसपास हमने ये एडजस्टमेंट की हुई है. फिर से मैं हाफ एन आवर आगे जाता हूँ ग्रीक्स के टैब में जाके. यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है 235 को फिर से कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा है वो 100 हो गया है. अभी मैं ट्रेडिंग स्टॉप कर दूंगा, बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज प्रीमियम्स ही नहीं बचे होंगे, राइट. तो फिर भी हमें 7,000 का प्रॉफिट्स यहाँ पर हो गया. सो हमने दोनों वीक्स के बारे में डिस्कस किया. 21 जुलाई का एक्सपायरी देखा एज वेल एज 14 जुलाई का एक्सपायरी देखा. अभी हम नया पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया नहीं ले सकते हैं. ऑलमोस्ट 1 घंटे में एक्सपायरी होने ही वाली है. सो नया पोजीशन लेके बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा. सो होपफुली यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप स्ट्रैडल को एडजस्ट कर सकते हो. हमने क्या किया? हमने डेल्टा का यूज किया. डेल्टा हमने देखा कि अगर 40 के ऊपर या 40 के नीचे चले जाता है तभी हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, तब तक बिल्कुल भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट. होपफुली आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से. एंड जब भी अगर आप स्ट्रैडल करो आप डेफिनेटली ये टेक्निक या इसका वेरिएशन यूज कर सकते हो. अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज ऑलवेज. एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में. बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.